नमस्कार, गुड मॉर्निंग, जोहार। JCERT के डिजी स्कूल में आपका स्वागत है। जंगल की बेटी सूर्यमणि पाठ संख्या 20 भाग 2 पर चर्चा के दौरान आज हम जानेंगे जीविकोपार्जन के लिए जंगल से प्राप्त सामग्रियों को, जंगल के उत्पादों पर वहाँ के मूल निवासियों का अधिकार होता है, इसे भी हम समझेंगे। साथ ही साथ हम इस बात की भी चर्चा करेंगे कि जंगलों की सुरक्षा और बेहतर जीवन के लिए पढ़ाई का महत्व क्या है। आइए तो आज की चर्चा की शुरुआत करते हैं सूर्यमणि के बचपन से। बच्चों, बचपन से ही सूर्यमणि को जंगल से बहुत लगाव था। वह स्कूल जाने का सीधा रास्ता छोड़ जंगल के रास्ते से आती जाती थी। सूर्यमणि के पिता की छोटी सी खेती थी। उनका पूरा परिवार पास वाले जंगल से जड़ी बूटी इकट्ठा करके बाजार में बेचता था। उसकी माँ बांस से टोकरी बुनकर और गिरे हुए पत्तों से पत्तल बनाकर बेचती थी। पर जब से शंभू ठेकेदार आया, जंगल से एक पत्ता उठाना भी मुश्किल हो गया था। सूर्यमणि के गांव के लोग ठेकेदार से डरते थे, पर बुधिया माई नहीं डरती थी। बुधिया माई कहती है, इन जंगलों पर हम आदिवासियों का हक है, हम इनके रखवाले हैं। ठेकेदार की तरह हम जंगल काटते नहीं हैं। हमारे लिए तो जंगल हमारा साझा बैंक है, मेरा या तेरा नहीं। जितनी ज़रूरत है उतना ही हम जंगल से लेते हैं। जंगल का खजाना हम लूटते नहीं हैं। आइए अब जानते हैं मनिया चाचा की बात को। छोटी सी खेती के सहारे घर चलाना मुश्किल हो रहा था। सूर्यमणि के पिता काम की तलाश में शहर के पास ही रहने लगे। फिर भी हालात नहीं बदले। कभी कभी खाना भी नहीं मिलता। मनिया चाचा अपनी पंसारी की छोटी सी दुकान से कभी कभी सूर्यमणि के घर अनाज भेज दिया करते। उन्होंने कोशिश करके सूर्यमणि का दाखिला विष्णुपुर गांव के स्कूल में करा दिया। उसे वहीं रहकर पढ़ना था। स्कूल से ही फीस, खाना, कपड़े सब कुछ मुफ्त मिलने वाला था। पर सूर्यमणि को अपना गांव जंगल छोड़कर दूर जाना पसंद न था। पढ़ोगी नहीं तो भूखों मरोगी, मनिया चाचा ने समझाया। भूखा क्यों, यह जंगल है ना? सूर्यमणि का जवाब तैयार था। अरे पगली, हम आदिवासियों को अपने जंगलों से हटाया जा रहा है। कहीं खदान खोद रहे हैं तो कहीं बांध बना रहे हैं। जंगल के अधिकारी भी सोचते हैं जंगल उनकी है। मेरी मान पढ़ लिख कर कायदा कानून समझेगी तो शायद जंगल बचा पाएगी। छोटी सूर्यमणि मनिया चाचा की बात कुछ कुछ समझ पाई। हाँ तो बच्चों, जरा सोचिए और बताइए कि आपने साझा बैंक से क्या समझा। हाँ, बुधिया माई कहती है ना कि जंगल हमारे लिए साझा बैंक हैं। तो ये साझा बैंक का अर्थ क्या हुआ? आप बैंक को तो जानते हैं ना। बैंक में जितने लोग पैसे रखते हैं, बैंक उन सबका होता है। वो बैंक किसी एक व्यक्ति का तो होता नहीं है। उसी तरह इस प्रकृति द्वारा जो हमें जंगल रूपी खजाना प्राप्त हुआ है, वो क्या है? वो क्या किसी एक व्यक्ति का है, या जंगल विभाग का है, या उसके पदाधिकारियों का है, या जंगल के आसपास रहने वाले सभी लोगों का है? हाँ, यह सभी लोगों का है। जंगल से मिलने वाले जड़ी बूटियाँ, सूखी लकड़ियाँ, टहनियाँ, पत्ते, बाँस, इन सभी चीज़ों पर, या यहाँ तक कि जंगल से जो हमें शुद्ध हवा मिलती है, वो सबों के लिए है। उस पर सबका अधिकार है। तो इसीलिए बुधिया माँ ने कहा कि जंगल हमारे लिए हमारा साझा बैंक है। साझा मतलब सबका। जिस तरह बैंक में आप अपने रखे हुए पैसों को जितनी जब आवश्यकता होती है उतना निकालते हैं, बाकी पैसे आप बैंक में छोड़ देते हैं ताकि बाद में कभी ज़रूरत हो, आवश्यकता हो तो आप पैसे वहाँ से निकाल सकें। उसी तरह जंगल में जो हमें जड़ी बूटियाँ हैं, टहनियाँ हैं, सूखे पत्ते हैं, बीज हैं, फल है, फूल हैं, ये आवश्यकता के अनुसार ही हमें जंगलों से लेना चाहिए। बाकी की चीज़ें बेवजह जंगल की इन पदार्थों को, जंगल से प्राप्त इन चीज़ों को बेवजह बर्बाद नहीं करनी चाहिए।
तो इस प्रकार हम कह सकते हैं साझा बैंक का मतलब है जिस पर सबका अधिकार होता है। अब जरा इस बात पर भी विचार कीजिए, सोचिए और बताइए कि ठेकेदार ने सूर्यमणि के गांव वालों को जंगल में जाने से रोका। अब जरा सोचिए कि ठेकेदार ने सूर्यमणि के गांव वालों को जंगल में जाने से रोका। ऐसा क्यों किया? क्या उसे ऐसा करना सही था? हाँ, ठेकेदार ने जंगल विभाग से ठेका लिया और सरकार को कुछ पैसे के बदले में जंगल की लकड़ियां को काटने का उसे अधिकार मिला। लेकिन उस ठेकेदार को क्या ये भी अधिकार मिल गया कि जंगल की पत्ते, फूल, फल, जड़ी बूटियां को भी वो स्थानीय लोगों को, आसपास के आदिवासियों को, जंगल के पास रहने वाले लोगों को वो रोक सके? क्या ऐसा अधिकार उस ठेकेदार को मिला होगा? आप इस बात का पता लगाइए, अपने बड़ों से चर्चा कीजिए, जो जंगल के पदाधिकारी हैं, कर्मी हैं, अगर वो आपके आसपास हैं तो आप उनसे बात कीजिए, या कानून के जानकार लोगों से भी चर्चा कीजिए। अब इस बात का पता लगाइए कि जंगल के ठेकेदारों को क्या जंगल के आसपास रहने वालों को जंगल से जीवन यापन की चीज़ों को लेने से रोकने का हक है। अब आप इस बात पर भी विचार कीजिए, सोचिए और बताइए कि क्या आपके आसपास कोई ऐसी जगह है जो आप सोचते हो सभी के लिए होनी चाहिए पर वहां जाने से लोगों को रोका जाता है? आप जरा सोचिए, विचार कीजिए और देखिए, पता कीजिए कि वैसे कौन कौन सी चीज़ें हैं जहां पर सबको जाना चाहिए, जिसकी सुविधाएं सबको मिलनी चाहिए, उसके आसपास रहने वाले लोगों को, लेकिन किसी कारणवश वहां सबकी पहुंच नहीं है। ऐसी कौन कौन सी संस्थाएं हैं या जगह हैं, इसका आप पता लगाइए और फिर आप सोचिए कि क्या ऐसा करना सही है। ऐसे स्थानों पर सबकी पहुंच हो, इसके लिए आप क्या कर सकते हैं? अगर आपके पास कोई सुझाव है तो आप उसे बताइए। अब आप इस बात पर चर्चा करें कि आपको क्या लगता है, जंगल किसके हैं? क्या जंगल सिर्फ सरकार के हैं या सरकारी पदाधिकारियों के हैं या कुछ गिने चुने लोगों के हैं या जंगल के आसपास रहने वाले सभी लोगों के हैं? जिस प्रकार किसी बैंक में पैसा जमा करने वाले सभी लोगों का वह बैंक होता है, उसी प्रकार क्या जंगल भी सभी लोगों का नहीं है? अब जरा इस बात पर भी चर्चा कीजिए कि बुधिया माई ने कहा जंगल तो हमारा है, न तेरा न मेरा, इसका ज़्यादा इस्तेमाल करें तो सभी को नुकसान होगा। ऐसा क्यों? बुधिया माई ने ऐसा क्यों कहा कि अगर जंगल का बेवजह इस्तेमाल करें, बेवजह उनकी लकड़ियों को काटे, जड़ी बूटियों को बर्बाद करें, फल फूल सब्जियों को बर्बाद करें, तो क्या इसका नुकसान उसे बर्बाद करने वाले लोगों का ही होगा या सभी का होगा? सभी का होगा ना। तो जंगल बचाने का प्रयास हम सभी को करना चाहिए, क्योंकि जंगल यदि नहीं होंगे तो इसका नुकसान हम सभी को होगा। हाँ, तो आइए अब इस पाठ के दूसरे भाग की समाप्ति पर हम जानते हैं कि हमने क्या सीखा। हाँ, हमने जाना कि जंगल से जड़ी बूटियाँ, सूखी लकड़ियाँ, पत्ते, बांस तथा लाह आदि सामग्रियाँ मिलती हैं। जीविकोपार्जन के लिए जंगल से प्राप्त इन सामग्रियों पर आदिवासियों का हक है। जंगल पर अपना अधिकार बनाए रखने तथा बेहतर जिंदगी के लिए पढ़ना जरूरी है। हमने यह भी जाना कि जंगल तेरा या मेरा नहीं, बल्कि जंगल सबके लिए साझा बैंक की तरह है। और साथ ही साथ हमने यह भी जाना कि जंगल के आसपास रहने वाले लोगों का जंगल से बहुत लगाव रहता है और वे इसे हर हाल में बचा कर रखना चाहते हैं। धन्यवाद बच्चों, इस पाठ का दूसरा भाग समाप्त हुआ। अगले भाग में हम जानेंगे जंगल बचाओ अभियान और आदिवासी गौरव को। तो जुड़े रहिए।